हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सीख पे। मैं हूं सीए सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो और अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करोगे। तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट बात होता है वो है आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपका रिस्क एपेटाइट और ड्यूरेशन। तो अगर मैं रिस्क एपेटाइट की बात करूं तो आपको रिस्क प्रोफाइल जानना है खुद के लिए। तो आपका रिस्क प्रोफाइल मान लेते हैं कि अगर एग्रेसिव है, तो आप एग्रेसिव अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप क्या कर सकते हो, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसे हम लोग इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड के नाम से भी जानते हैं। वही अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट हुआ तब आप क्या करोगे, आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरीज को देख सकते हो। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव हुआ तब आपको जो डेप्थ ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम्स है उसके तरफ ध्यान देना है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपका रिस्क प्रोफाइल डिटरमाइन करेगा कि आपके लिए कौन सा हाइब्रिड स्कीम सुटेबल है। और एक नए इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड स्कीम एक सेफ रूट है आपका मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग टाइप के जो हाइब्रिड स्कीम्स है। तो पहला है आपका इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम। तो इसमें क्या होगा, इसका जो एसेट्स होगा, मतलब जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो उसका जो पैसा मेनली आपका इक्विटी मार्केट में लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब अगर जो स्कीम है उसका अगर कॉर्पस का जो 65% ऑफ द अमाउंट है वो आपका इक्विटी मार्केट में लगाया जाएगा, 65% या फिर उससे ज्यादा। तो मिनिमम आपका 65% पैसा तो आपका इक्विटी मार्केट में लगाया जाएगा। तो इसे हम लोग इसलिए एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम। तो इसमें क्या होगा, इसका जो पैसा है, स्कीम का जो पैसा है उसका 60% ऑफ द अमाउंट आपका लगाया जाएगा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि आपके बॉन्ड्स, डिवेंचर, इन तरह की जो डेप्ट सिक्योरिटीज है उनमें आपका पैसा लगाया जाएगा। तो मेजर एलोकेशन आपका डेप्ट सिक्योरिटीज में रहेगा। तो एग्रेसिव का केस में इक्विटी में मेजर एलोकेशन था और आपका कंजर्वेटिव का केस में मेजर एलोकेशन आपका डेट मार्केट में रहेगा। वैसे ही तीसरा कैटेगरी है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड। तो बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में क्या रहेगा, उसमें आपका मॉडरेट जो रिस्क प्रोफाइल है, जो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये सही है। और ये पैसा मेनली आपका इक्विटी में लगाया जाता है। इक्विटी में लगाया जाता है मेनली मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट अभी अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो हो सकता है वो अपना पूरा पैसा इक्विटी में लगा दे। तो या फिर अगर फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट अभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर वो डेट में पैसा को शिफ्ट कर सकता है। तो इसमें आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है फंड मैनेजर के पास, वो अपने हिसाब से पूरे पैसे को घुमा सकते हैं मार्केट को ध्यान में रखते हुए। तो एक मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड इज द राइट ऑप्शन। तो हाइब्रिड स्कीम में आपको और दो ऑप्शन मिलता है, वन इज मंथली इनकम प्लान एंड दूसरा आपका आर्बिट्राज फंड। जहां तक मंथली इनकम प्लान का सवाल है, उसमें क्या होगा कि आपका पैसा मेनली डेट सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा और उसमें जो भी आपका रिटर्न्स आएगा वो आपको पास ऑन कर दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो क्या होगा कि वो लोग डिविडेंड अनाउंस करेगा स्कीम में और आपको वो पैसा बैंक में मिल जाएगा। तो अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए तो आप इस स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हो, इस स्कीम में आप पैसे लगा सकते हो। और जहां तक आर्बिट्रेज फंड का सवाल है, आर्बिट्रेज फंड का मतलब, पहले हम लोग आर्बिट्रेज का मतलब समझ लेते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि एक मार्केट में खरीद के दूसरे मार्केट में बेचना। कहने का मतलब शेयर बाजार में आप जानोगे कि एनएससी और बीएससी दो मार्केट है। अब क्या होगा कि मान लेते एक सिक्योरिटी है से एबीसी कंपनी लिमिटेड, तो उसका प्राइस एनएससी में आपका 100 रुपीज है और बीएससी में 100 रुपीज एंड 10 पैसा है। तो ये जो 10 पैसा का जो डिफरेंस है, इसको एक्सप्लॉइट अगर किया जाए तो उसे हम लोग आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहते हैं। कैसे होगा, आपको एनएससी में खरीदना है और फिर बीएससी में बेचना है। एनएससी में कम दाम में खरीदना है, बीएससी में ज्यादा प्राइस में उसको बेच देना है। तो इसे हम लोग आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो जनरली आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के जो स्कीम्स होते हैं उसमें जो फंड मैनेजर होता है वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज लेने का कोशिश करता है। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है, इन दैट केस वो अपने पैसे को डेब्ट सिक्योरिटीज में पार्क करके रखता है। तो आर्बिट्रेज में आपका मेनली आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज पे खेला जाता है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो डेब्ट सिक्योरिटीज में उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये हो गया आपका 5 कैटेगरी, प्राइमरीली जो 5 कैटेगरीज ऑफ आपके हाइब्रिड स्कीम्स। तो दोस्तों, हाइब्रिड स्कीम का टैक्सेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हाइब्रिड स्कीम जैसे आप समझ पा रहे हो कि किसी में इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा है और किसी में डेब्ट का कंपोनेंट ज्यादा है। तो अगर कोई एक हाइब्रिड स्कीम है जो कि इक्विटी ओरिएंटेड है, तब उसमें क्या होगा, इक्विटी के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाएगा। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो टैक्सेशन का एस्पेक्ट है वो सिमिलर एस्पेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। और अगर कोई हाइब्रिड स्कीम डेब्ट ओरिएंटेड है तो उसमें क्या होगा, आपका जो डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन एस्पेक्ट है वो इसमें लग जाएगा। तो क्या है टैक्सेशन का जो चीज है, तो टैक्सेशन ऐसा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको तो 12 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड, 12 मंथ से अगर आप ज्यादा होल्ड करोगे तो उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कह देंगे।
और अगर 12 मंथ से अगर कम होल्ड करोगे तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कहेंगे। तो शॉर्ट टर्म अगर आपका कैपिटल गेन हुआ इक्विटी का केस में तो आपका कितना टैक्स लगेगा, आपका जो 15% का टैक्स लगा दिया जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो आपको 10% का टैक्स लगेगा अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर है। वही अगर मैं डेट का बात करूं तो डेट का केस में आपका 36 मंथ का होल्डिंग पीरियड हो जाता है। अगर आप 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करोगे तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, 36 मंथ से कम होल्ड करोगे तो वो आपका शॉर्ट टर्म हो गया। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म आपका जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो उसका वो 20% का टैक्स लगेगा सब्जेक्टेड टू इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो दोस्तों मैंने आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक कैटेगरी को और डिटेल्स में जानेंगे, डिटेल्स में उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।